एवरीवन, गुड इवनिंग। तो गाइज अभी हो रही है इवनिंग का टाइम और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ अभी इवनिंग में। अभी नहा धोकर आई हूँ तो आज बहुत ही लेट हो गया नहाने में, क्योंकि है ना सुबह से मेरा माइंड फ्रेश नहीं था गाइज, तो लेट हो गई। और आज है रक्षाबंधन, तो किसी का कमेंट आया था कि आप रक्षाबंधन का ब्लॉग डालना, तो सॉरी भाई, मैं रक्षाबंधन नहीं मनाई हूँ, तो इसलिए सॉरी कि मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाई हूँ। तो बच्चे बाहर गए थे तो बाहर में उन लोग राखी बंधवा लिए हैं और मैं घर में नहीं मनाई हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई भी त्यौहार मायने नहीं रखती है। और एक चीज़ और कि अगर मैं कोई त्यौहार मनाती हूँ तो जो मेरा दुश्मन है, जो मेरे साथ ये किया है, तो उसको दिल का तसल्ली नहीं होगा ना, तो उसका दिल का तसल्ली मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मुझे दुख में देखेगा, कष्ट में देखेगा, तभी उसी का दिल का तसल्ली हो सकता है। तो मैं अगर ज़्यादा खुश रहूँगी तो भाई दिल का तसल्ली नहीं हो सकता है ना उसकी। तो इससे भी खुश रहो, मेरे दुख देख के भी खुश रहो, है ना। कितना खुश रहोगे किसी को दुख देख के। तो गाइस आज मैं सुबह से माइंड फ्रेश नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, मैं इसलिए ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। और आज संडे था तो काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं अपना सारा काम निपटाई हूँ, तो मैं सोची आप लोग से बातें कर लूँ। और ये है मेरे हॉबी, आप लोग देखते ही हो हर ब्लॉग में। पिछले बार हम लोग इतना मस्ती किए थे, हर चीज़ किए थे, मतलब बहुत अच्छा लगा था। इनकी सिस्टर भी यहाँ पे आई हुई थी, वो भी खुश हुई थी कि भैया आप यहाँ पे रहने लगेगा तो मैं आऊँगी और राखी हर साल बांधूंगी आके। पर पता नहीं था कि भैया एक साल नहीं, मतलब अब का कोई साल नहीं मिलेंगे। भैया के पीछे बहुत दुश्मन है, अभी भी कोई शांत नहीं है। अभी भी मेरे ज़िंदगी में लोग आग लगा के अभी भी खुश नहीं है, अभी भी मुझे लोग परेशान करने पे ही तुला है। इतना बड़ा ज़िंदगी में आग लगा दिया, अभी भी चैन में नहीं है लोग। अभी भी सोच रहा है क्या इसके ज़िंदगी में करूं कि ये परेशान। जब मैं सोचती हूँ ना कि मैं अपना माइंड फ्रेश रखूं या अच्छे तरीके से थोड़ा हैंडल करूं, तो लोग मुझे डिप्रेशन में ला देता है। लोग ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना कि मैं उस चीज़ को बहुत लंबा टाइम तक सोचते रह जाती हूँ, क्योंकि मैं भड़ास अपना निकाल नहीं सकती हूँ। क्योंकि पहले तो ये थे, इनसे बातें करके मैं अपना भड़ास निकाल लेती थी, बट अब मैं अब खुद घूमती हूँ। और नहीं तो अगर झगड़ा करूँ तो भाई 10 लोग जानते हैं, नहीं बोलो तो कोई नहीं जानते हैं। बट यहाँ पे लोग हैं ना कि झगड़ा करने का पॉइंट ढूंढते हैं, क्या ऐसा करूँ कि झगड़ा करे ये, है ना। जब मैं झगड़ा नहीं करती हूँ, शांति से रहती हूँ ना, तो लोग पॉइंट ढूंढता है। तो वही होता है, मैं जब माइंड फ्रेश में रहती हूँ तो चुप रह जाती हूँ, जिस दिन डिप्रेशन में रहती हूँ तमाशा बना देती हूँ, निकाल देती हूँ। अपनी माइंड तो इतना सेट कर ली हूँ ना गाइस, क्या ही बताऊँ। अगर मेरे से कोई झगड़ा करने आएगा ना, मुझे जो चीज़ मिलेगा उसी से फेंक के मारूंगी, मैं सोच रखी हूँ। बहुत बदतमीजी हो गई, बहुत सहली, बहुत देख ली, कुछ ज़्यादा हदें पार हो रही है। तो वही होता है ना, जितना सहोगे उतना लोग दुख देता है। तो कुछ ज़्यादा ही सह रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो इस बार ठान ली हूँ कि जो भी आएगा, मैं किसी का बाप का कर्जा नहीं खा के बैठी हूँ यहाँ पे। ना मुझे आज तक कोई खिलाया है जो इतना परेशान करेगा, चूतिया समझ लिया है लोगों ने। तो वो मैं निकालूंगी इस बार, ठान रखी हूँ मैं। बहुत ज़्यादा रियली मेरे सांस फूलने लगते हैं अगर मैं कोई पॉइंट सोचती हूँ ना। मैं किसी से कोई पंगा नहीं लेती हूँ यार। मैं अपने जीवन में सोचती हूँ भगवान तूने जो किया अच्छा किया, वो सोच के भी मैं खुश रहती हूँ। अपने बच्चे को केयर करती हूँ, अपने बच्चे को देखती हूँ, फिर भी लोग चैन से नहीं जीने दे रहा है। अनदर लोग भी है, उसे भी केयर कर ही रही हूँ, किसी के द्वारी पे मरेगा नहीं चुतिया, लेकिन मेरे ही सेवा से बच भी रहा है और मेरे ऊपर ही, मतलब जो खिलाता है ना, जो बल आ रहा है मेरे ऊपर ही निकाल रहा है। धरती पे इतने हरमखोर लोग हैं ना, इतने हरमखोर लोग हैं ना कि जिसका कोई कहना नहीं है। सब कोई नीचे हरकत से लोग से डरता है, और जो अगर तुम इंसानियत दिखा रहे हो, अच्छे ढंग से रह रहे हो ना, तो लोग परेशान करने पे तुले हैं। इसे और क्या परेशान करूँ, कितना परेशान करूँ कि बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे मेंटल करने का प्रोग्राम है इस घर में। इस घर में लोग सोच रखा है कि मैं क्या करूँ कि मैं मेंटल हो जाऊँ। मेरे साथ यही चल रहा है कहानी। अब मैं बहुत झेल रही हूँ, बहुत झेल रही हूँ।
अब मैं ज़्यादा नहीं झेलूँगी और नहीं किसी का सपोर्ट लूँगी। सपोर्ट लेने पे ना 10 लोग समझा के मुझे मना देते हैं और मेरे माइंड को शांत कर देते हैं। तो इस बार मैं सोच रही हूँ किसी को बताऊँगी ही नहीं, और जिस दिन जो पंगा लेने आया, जो मेरे हैंड में रहे, आस पास में रहे, उसी से फेंक के मार दूँगी। उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। जब मेरा ज़िंदगी उजाड़ दिया सब मिल के, तो मैं क्या किसी का ज़िंदगी बसाने के लिए यहाँ पे हूँ क्या? मेरा ज़िंदगी उजाड़ने के पहले कोई नहीं सोचा कि इसका ज़िंदगी उजाड़ के मैं क्या कर रहा हूँ। चूतिया लोग धरती पे हैं, हरमखोर लोगों की कमी नहीं है धरती पे। मैं अपने बच्चे को नहीं देखूँ। लोगों का सोच ये है हमें करो, बस हम हैं, बाकी हमारे बच्चे तो हैं नहीं। बांझ थी ना मैं, जो उसी को करूँगी, वही मेरा सब कुछ है। जिसको करने के लिए वो तो मेरे पास रहा ही नहीं, और बस मेरे बच्चे हैं, उनको नहीं करूँ, बाकी को करते जाऊँ। सोच बहुत ऊंची है लोगों की। करो ना, एक ही को पैदा किए थे क्या उजाड़ने के लिए? 5 पैदा किए हो, 5 से करवाओ। एक तुम्हारा कोई ठेका ले रखा है। हद फैमिली होते हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं, सोच के भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ गाइड्स। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती हूँ तब मैं बोलती हूँ। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास अभी आ गई है कुका, और कुका पहनी है फ्रॉक। क्यों फ्रॉक पहनी हो आज? आज फ्रॉक क्यों पहनी हो? क्यों पहनी हो? हाँ, खुश हो रही है न्यू फ्रॉक पहन के, है ना? हाँ हाँ, बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा ही शैतान है। शैतान हो ना? हाँ, बेचारी बता रही है शैतान है ना पता। और गाइस यहाँ पे आ गए हैं लड्डू सिंह। लड्डू सिंह को अभी आप देख सकते हो शैतानी कर रहे हैं। और लड्डू है ना, शैतानी कर रहा है ना। लड्डू क्या किया है? वो है लड्डू ना, लड्डू दिख रहा है ना इसमें, शैतानी कर रहा है ना। चलना जानता नहीं है, बट सोच रहा है कि चल के मैं चला जाऊँ। एक बार जंपिंग कर रहा है। तो गाइस चलो यहीं पे मैं ब्लॉग करती हूँ अपना एंड। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और लड्डू 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 कहाँ है? लड्डू 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 बाबा। लड्डू को क्या हो गया है हैंड में? गाइस देख सकते हो लड्डू को क्या हो गया है। लड्डू पे राखी बंधाया है स्पेशल। गाइस लड्डू को यहाँ पे राखी बंधाया है, देख सकते हो, स्पेशल राखी। सुबह शाम इंजेक्शन लग रहा है इसको, शैतान लड़का को। हेलो कर दो, हेलो गाइस कर दो, कर दो हेलो गाइस। गाइस हेलो हेलो बाबा बाय बाय। दिखा दो अपना राखी, दिखा दो लड्डू, राखी दिखा दो। लड्डू दिखा दो राखी, कहाँ है लड्डू का राखी? लड्डू का दोनों हाथ में राखी बंधा हुआ है, दोनों हाथ में राखी बंधा हुआ है। मारे दोनों हाथ में राखी बंधा है। गाइस सॉरी, इनको देख लो, राखी उखी बांध के रेडी है ना, लेकिन उल्टा सीधा राखी है। उल्टा सीधा राखी टाइट नहीं। और यहाँ है गाइस सोनम जी, पूरा न्यू ड्रेस पहन के बैठी हैं। तो आज सोनम सिंह का बर्थडे है, तो गाइस आप लोग विश कर देना, हैप्पी बर्थडे बोल देना, खुश रहेगी बेचारी। असली में सोनम मासी का बर्थडे है, तो ये नहीं विश किया है सुबह से। हमको पता है आपका बर्थडे। हाँ पता था बर्थडे हो। और गाइस मेरा हालत देख सकते हो, आज अभी नहीं नहाई हूँ, नहीं धोई हूँ, और 1 बज गया है अभी तक। हाँ, काम नहीं हुआ है मेरा। और ये मेरा बेटवा है, आप लोग तो पहचानते ही होंगे गाइस कि मेरा बेटवा है। सुखल हड्डी की दुकान है।
लगता है कि दिनों दिनों मुंह लटका जा रहा है इसे। आज बेड के नीचे से सारा कचरा निकल गया। आज मैं कचरा निकाल रही थी। किस चीज का डाला? अरे मैं सोची कि अंदर 500 रुपीज है, मुझे भी इसमें से कुछ मिलेगा, लेकिन मिला नहीं, सिर्फ कचरा अंदर से। गाइस पता है आज ना सोनम को मैं लालच दी कि बेड के नीचे 500 रुपीज है, अगर तुम निकालोगे तो उसमें से 25 रुपीज तुझे दूंगी। तो सोनम पूरा कचरा निकाल डाली बेड के अंदर। 500 के लालच में मेरा बेड का नीचे का कचरा हो गया क्लीन। और यहाँ गाइस देख सकते हो आज बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है, बहुत ज़्यादा। और इसकी तबीयत हो रखी है बहुत ज़्यादा खराब। इंजेक्शन लग रही है सुबह शाम, भाप लग रही है इसे, बट शैतानी कर रहा है। खाओ।